भारतीय जनता पार्टी के नेता में ताकत है तो कल वो घोषणा कर दे कि हम इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक हम जाति जनगणना इस देश में कराने का काम करेंगे। अभी सामाजिक न्याय को लेकर एक प्रोग्राम आपके शिवहर जिला में हो रहा था और बिहार से पूर्व मंत्री भी यहाँ उनका आगमन हुआ है। ये चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, इसको आप लोग किस रूप में देख पा रहे हैं? क्या तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना एकदम तय है। देखिए 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ये तय कर चुकी है और हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हर आम आवाम ये तय कर चुका है कि तेजस्वी यादव जी को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी यादव जी भी हर समाज की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा और वो हर समाज को, हर धर्म को लेके चलेंगे और ये हर बार वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। क्षेत्र का भ्रमण लगातार आप कर रहे हैं कई वर्षों से, पब्लिक का मिजाज कैसा सर? पब्लिक का मिजाज इस बार बदलाव का है। नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश जी के हाथ में शासन नहीं है। शासन उनके दल में 2-3 नेता हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, बिहार का बच्चा जानता है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे क्लच में आ चुके हैं। जदयू पार्टी पूरी की पूरी भाजपा के क्लच में आ चुकी है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। एक तरह से भाजपा की सरकार है, नीतीश जी बस एक कठपुतली बन के रह चुके हैं। सर आज के प्रोग्राम में किन किन एजेंडों पर मोहर लगी है विषय? जी देखिए, हमारी ये परिचर्चा है, तेजस्वी जी के आदेश पे हुआ है। पूरे बिहार में 243 विधानसभा में ये चर्चा हमने की है। सामाजिक न्याय पे परिचर्चा हुई है। सामाजिक न्याय जिसके पुरोधा लालू जी हैं। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने सामाजिक न्याय की धारा चलाई पूरे बिहार के अंदर में। लालू जी ने जो किया है और उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और उससे ये जो शोषित और पीड़ित वर्ग है उसको हम बताएं कि राजद ही एक पार्टी है जो उनकी हितैषी है, खासकर जो उसके साथ सामान्य वर्ग भी है। हम लोग भी सामान्य वर्ग से आते हैं, तो लालू जी ने भी और तेजस्वी जी ने भी हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा है। तो A to Z की बात करनी है, युवाओं की बात करनी है, दवाई, रोजगार, सिंचाई की बात करनी है, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय की भी बात करनी है, जिससे हमारा दल हमेशा रहता है। सर इस अभियान से क्या पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? इस अभियान से पार्टी को बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि पार्टी, हमारी पार्टी जैसे मैंने कहा कि शुरू से ही हर समाज को लेकर साथ चलने का काम करती है। हमारी पार्टी में कोई ऐसा, आज ही की डेट में बता दीजिए, कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसा जाति धर्म नहीं है जिससे हमारी पार्टी में विधायक या MP नहीं है। आप देख लीजिए, छोटे से छोटे समाज से भी हमारी पार्टी में विधायक और सांसद हैं। लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने रेल में काफी काम करने का काम किया। रेल में जो है कि मुनाफा के साथ साथ उन्होंने रेलवे को आगे बढ़ाने का काम किया और सबसे बड़ा कूली जो सारी दुनिया का बोझ उठाने का काम करता था, इस कूली समाज को, देश के कूली को उन्होंने 4th ग्रेड की नौकरी देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। वो जलकट जो पहले के 90 के पहले जो जलकट था, जो मलाह जो है मछली मारने का काम करता था, उस पर टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स से जो है कि लालू प्रसाद यादव जी ने उससे मुक्ति करने का काम किया। तारी का जो है कि टैक्स लगता था, उस पर से लालू जी ने उस टैक्स को खत्म करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। साक्षरता दर जब बिहार का बहुत गिरा हुआ था, दलित का बेटा को 1 रुपया लो, स्कूल में पढ़ाई करो। साथ ही साथ दलितों की बस्ती में जाकर लालू प्रसाद यादव जी ने है कि दलित का बेटा को जो है कि साबुन से जो नहाने का काम, ऐतिहासिक काम, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत लालू प्रसाद यादव जी ने किया। तो ऐसे करके लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा, ये तमाम विचारधारा सभी जाति समाज के लोगों को हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी उसको लेके चलने का काम करती है। अगर हमारी पार्टी हर जाति में लेकर के नहीं चलती तो इसी धरती का स्वर्गीय रघुनाथ झा जी भी लालू यादव जी के समय में केंद्रीय मंत्री बनने का काम उन्होंने किया। ये इसी धरती का बगल में आपके मोतिहारी या सीताराम सिंह जी, वो लालू प्रसाद यादव जी के समय में मंत्री बनने का काम किया। इसी बगल की धरती जो है हमारा अखिलेश सिंह जो है भारत सरकार के में मंत्री बनने का काम किए। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बनने का काम उन्होंने किया। तो और बगल में दरभंगा में मुसलमान समाज से आए हमारे फातमी साहब, ऐसे लोग जो कि भारत सरकार के मंत्री बनने का काम किया। तो इस तरीका से लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने का काम किया। और साथ साथ तेजस्वी यादव जी का आपने देखा 17 महीना, कौन लोग वो था, सवाल आपका आता है, वो कौन लोग का कहा था? तेजस्वी यादव जब नौकरी की बात उन्होंने किया कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, वह कौन लोग था जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बापगंज से पैसा लाएगा, तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएगा? और वही तेजस्वी यादव है कि 17 महीना में जो 17 साल में कोई नहीं किया, वो 17 महीना में
उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देकर देश के इतिहास के पन्नों में उन्होंने नाम, और वही व्यक्ति जिन्होंने लालू तेजस्वी यादव को अनाप शनाप पकने का काम किया, उनके हाथों से बेरोजगारों को नियुक्तियां देने का काम, करने का काम लालू जी ने करने का काम किया। तो इस तरीका का ये तमाम जो हमारा मुद्दा, ये तमाम हमारा जो सोच है, ये तमाम सोच को हम लोग आगे ले जाएंगे। पुनः फिर तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता मालिकों से निवेदन किया है कि 25 में हमारी सरकार आएगी, हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम देने का काम करेंगे। हम बूढ़ा बूढ़ी पेंशन हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो बच्चा जो बिजली जो हमारा है, जो जहाँ जो चीटर मीटर जो बिहार की सरकार लगाई है, जिससे कि लोगों को परेशानी हुई, 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे, और मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर हम देने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दा पर हम जो है कि अपने लोगों के बीच और राष्ट्रीय जनता दल परिवार और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम लेकर के बिहार के तमाम विधानसभा में हमारी टीम गई और सब जगह गया और जा करके अपना काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संगठन पर बात कर रहे हैं और उस पर यही काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में जब जाति जनगणना की बात जब आती थी, तो जाति जनगणना का बात जब हमारे नेता जब बोलते थे, तो यही जो है कि जाति जनगणना के बात करने वाले जो लोग आज कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ये क्यों नहीं किया? तेजस्वी प्रसाद यादव देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब गए थे, सर्वदलीय कमेटी लेकर के जब गए थे, तो काहे नहीं इन्होंने स्वीकार किया? इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पार्लियामेंट में चिल्ला के कहा कि मरना कबूल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम जाति जनगणना इस देश में नहीं करेंगे। लेकिन आज वो कर रहे हैं। ये उनकी थोड़ी, लेकिन सर वो जाति जनगणना कराना नहीं चाहते, उनका मुंह में राम बगल में छुरी है। ये जाति जनगणना के नाम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता में ताकत है, तो कल वो घोषणा कर दे कि हम इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक हम जाति जनगणना इस देश में कराने का काम करेंगे। कहाँ कराना? ये उनकी नौटंकी है। अरे जाति जनगणना तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कराने का काम किया। जो 49% आरक्षण गरीबों को मिलता था, उसे 65% करने का काम उन्होंने किया। हर जाति को सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन एनडीए का आरोप है कि विपक्ष इसका श्रेय न ले, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष श्रेय नहीं ले? अरे ये तो एजेंडा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का है। जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब पार्लियामेंट में थे, तो पहला नेता इस देश का लालू प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने कहा कि जाति जनगणना इस देश में होना चाहिए। इस पर लोगों ने छींटाकशी करने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जी जाति जनगणना के नाम पर ये जाति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का ये मंशा नहीं। लालू प्रसाद यादव जी का मंशा यह था कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, फुटपाथ पर जो है कि काम करने वाला किस जाति का लोग है, पोखर के भिंडा पर बसने वाला किस जाति का लोग है। इसके लिए उन्होंने किया कि इसके भाई जनगणना करो, इसके आधार पर बजटीय प्रावधान करने का काम करो। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।